हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटेट के लिए सेकेंड पेपर की तैयारी सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास। इस क्लास में आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा, जिसमें हमने आपको सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी करवाई है, तो जाकर के पिछली क्लास को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आज का, सुएज नहर किस किसको जोड़ती है। आपको बताना है कि सुएज नहर किस किसको जोड़ती है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर को, दूसरा है बाल्टिक और कैस्पियन सागर को, तीसरा है भूमध्य और उत्तरी सागर को, चौथा ऑप्शन है लाल सागर और कैस्पियन सागर को। तो आपको बताना है सुएज नहर किस किसको जोड़ती है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। सीटेट सेकेंड पेपर की सामाजिक विज्ञान की तैयारी के लिए आप हमारी पिछली क्लासों को देख सकते हैं। काफ़ी सारी क्लासें पेडागोजी की भी करवाई जा चुकी हैं और प्रश्नों की भी करवाई जा चुकी हैं। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य सागर और लाल सागर जो है ये सुएज नहर इसको आपस में जोड़ती है। इसको फ्रांस के एक इंजीनियर ने बनवाया था, जिसका नाम था फर्डिनेंड। क्या था? फर्डिनेंड नामक फ्रांस के एक इंजीनियर ने इसको बनवाया था 1858 ईस्वी में, जिसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। आप इसको याद रखेंगे। इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर और 1858 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। इसको फ्रांस के इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव द्वीप कहाँ पर है। आपको बताना है कि मानव द्वीप कहाँ पर है। तो सभी लोग ऑप्शन देखिए और इसका आंसर कीजिए एक बार। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, दूसरा है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तीसरा है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, चौथा है क्यूबा और जमैका के बीच में। तो बताइए मानव द्वीप कहाँ पर है। इसका आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, मानव द्वीप जो है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं। आपको आंसर करना है सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है पूर्वी एशिया और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। तो आपको बताना है कि सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं। आंसर कीजिए सभी लोग। सवाना चारागाह पाए जाते हैं अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है संसार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर कहाँ पर स्थित है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, तीसरा है कनाडा और 4 नंबर पर है रूस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। सुपीरियर लेक कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी जो झील है सुपीरियर झील, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग आंसर करेंगे। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपको बताना है कौन सी हो जाएगी। पहला ऑप्शन दिया गया है एंडीज पर्वत, दूसरा हिमालय, तीसरा है आल्पस और चौथा है पाइरनीज पर्वत। तो बताइए समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए और क्लास को एक बार सभी के पास में शेयर कर दीजिए। सभी लोग सेशन को सभी लोग शेयर करेंगे एक बार और वीडियो को लाइक कर लेंगे। जितने साथी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी तैयारी के लिए। सीटेट के बाद में भी अगर कोई एग्जाम होता है टीचर से संबंधित, तो उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी आपको। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करते चलिए साथ में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है हिमालय। क्या है? हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। पहला ऑप्शन है सीन नदी, दूसरा है वोल्गा, तीसरा है डेन्यूब, चौथा है टेम्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेन्यूब नदी जो है ये जर्मनी में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा हो जाएगा। पहला है श्रीलंका, दूसरा है ग्रीनलैंड, तीसरा है न्यू गिनी और चौथा है सुमात्रा। तो आंसर कीजिए विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा?
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा है जॉर्जिया, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान और चौथा है उज्बेकिस्तान। तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा राज्य जिसको भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर करेंगे। बाघ राज्य इनमें से किस राज्य को कहा जाता है? आंसर कीजिए सभी लोग। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आसाम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश को कहा जाता है बाघ राज्य या फिर बाघ स्टेट। नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? सिलिकॉन वैली आपको बताना है किस शहर में? देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर श्रीनगर। तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है आपको आंसर करना है, ये कहाँ पर है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलोर में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बेंगलोर में भारत की सिलिकॉन वैली। और पूछा जाए फूलों की घाटी तो हो जाएगा उत्तराखंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। पहला है गोरखपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है कन्नौज, चौथा है कुल्लू। तो आंसर कीजिए इनमें से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर सी, उनका सबका सही है। किन्नौर जो है वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आपको बताना है ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पहला है पंजाब, दूसरा है उत्तरांचल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो आंसर कीजिए ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर करेंगे। जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं वो लोग सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए अपनी सीटेट सेकंड पेपर सामाजिक विज्ञान की तैयारी के लिए। अगर पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना जा करके। सामाजिक विज्ञान पेडागोजी की क्लासेस में आपको करवाई गई हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं सारी की सारी पिछली क्लासों को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? उत्तरांचल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऊधम सिंह नगर जिला कहाँ है? उत्तरांचल में है, यानी उत्तराखंड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आपको बताना है इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आंसर कीजिए सभी लोग। म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है इनमें से? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनकी सबकी लगती है, लेकिन मेघालय जो है इसकी सीमा नहीं लगती है म्यांमार से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। मेघालय की सीमा नहीं लगेगी, बाकी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, इनकी सबकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है, जबकि मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? आपको बताना है जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर डी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग। आगे चलते हैं। आगे है एनएमडी का तात्पर्य क्या है? एनएमडी का तात्पर्य आपको बताना है क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार। एनएमडी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग जो है एनएमडी का फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? आपको बताना है खैबर दर्रे से इनमें से कौन से देश जुड़े हुए हैं। पहला है भारत और पाकिस्तान, दूसरा है भारत और अफगानिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो बताइए
खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये दोनों खैबर दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपको बताना है रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, यानी कि दिल्ली में। दूसरा है श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है वह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया है। चौथा ऑप्शन है कन्याकुमारी के वह चट्टान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई थी। तो रायसीना पहाड़ी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रायसीना पहाड़ी पर ही भारत के राष्ट्रपति का भवन बना हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर बना हुआ है? नई दिल्ली में बना है राष्ट्रपति भवन। जो भवन बनाया गया है वो रायसीना पहाड़ी पर ही बनाया गया है, उसको बोलते हैं रायसीना पहाड़ी का हृदय। आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर, कवारती या फिर माहे या फिर आइजाल? बताइए अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए सभी लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने किया उनका सबका सही आंसर है। आगे देखते हैं। निम्न दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? नाथुला, दूसरा है जेलेपला, तीसरा है सिपकिला और चौथा है सैराब थांगा। तो बताइए कौन सा दर्रा सतलुज घाटी में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिपकिला दर्रा जो है ये सतलुज घाटी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? पहला है खरडुंगला दर्रा, दूसरा है रोहतांग, तीसरा है लिपुलेख, चौथा है नाथुला। तो आंसर करेंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? आपको बताना है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। पहला है लेबनान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है जम्मू कश्मीर भारत में, चौथा ऑप्शन है सीरिया। तो बताइए पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए सभी लोग। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है दक्षिण और लिटिल अंडमान, दूसरा है उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी और मध्य अंडमान और चौथा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार। तो सभी लोग आंसर कीजिए डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर 1 उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। डंकन पैसेज दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? पहला है आनंदपुर साहिब, दूसरा है मुंबई, तीसरा है बेंगलोर और चौथा है दिल्ली। सभी लोग आंसर करेंगे भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिए एक बार। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदपुर साहिब जो है भारत का प्रथम सौर शहर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? पहला है हिमालय, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है अरावली और चौथा है सह्याद्री। तो आपको बताना है इनमें से ऐसी पर्वत श्रेणी कौन सी है जो सबसे पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग आंसर करेंगे। ऐसी पर्वत श्रेणी कौन सी है निम्न में से जो सबसे पुरानी है? तो सभी लोग एक बार आंसर कीजिए इसका। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। अरावली पर्वत जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? आपको बताना है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी, दूसरा है दक्षिणी और पूर्वी, तीसरा है उत्तरी और पश्चिमी, चौथा है उत्तरी और दक्षिणी। तो आपको बताना है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। सभी लोग आंसर करेंगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो एक बार
सभी लोग बताइए कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है अब तक। याद रखना, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, रट लेना इसको। आगे देखते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। आंसर करना है आपको, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। पहला है देशांतर, दूसरा है अक्षांश। तो बताइए भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का। तो इसका कह रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर बी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, अक्षांश। क्या हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर तुल्य होती है। पहला 112, दूसरा 111। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के तुल्य होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। आंसर करना है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। पहला है कर्क रेखा, दूसरा है भूमध्य रेखा। तो आंसर करेंगे सभी लोग इसका, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है वह क्या कहलाती है। आंसर कीजिए सभी लोग इसका, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है कहलाती है भूमध्य रेखा। क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है। आपको बताना है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाएगी। आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 30 का। पहला ऑप्शन है देशांतर, दूसरा है अक्षांश। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाती है देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही, देशांतर कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। पहला है गोरे, दूसरा है कोरे। तो आंसर कीजिए सभी लोग। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम होता है गोरे। क्या होता है, गोरे, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग रट के रखना, ये भी 1 से 2 बार पूछा जा चुका अब तक है। गोरे नाम से जानते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समयांतराल होता है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में होता है 4 मिनट का। कितने का होता है समयांतराल, 4 मिनट का समयांतराल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। आंसर करना है आपको, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। पहला है देशांतर, दूसरा है अक्षांश और तीसरा है कोई भी नहीं। तो आंसर कीजिए, किस अक्षांश पर रात दिन समान होते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ना देशांतर ना अक्षांश। दिन रात अगर कहीं पर बराबर होते हैं तो वो होते हैं भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होते हैं, भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, इसीलिए इसका नन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, देशांतर 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है। तो पहला है देशांतर, दूसरा अक्षांश, तीसरा है विषुवत। सभी लोग आंसर कीजिए। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3। कहाँ पे होती है, विषुवत पर होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। सभी को बताना है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है सभी के लिए। इसका आंसर कीजिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे सभी लोग। कुल कितने अक्षांश हैं, तो हो जाएगा 180। कितने हैं, 180 कुल अक्षांश हैं। तो साथियों आपको बताना है कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही निकले और आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका एग्जाम कब लगा है, सब कुछ कमेंट बॉक्स में आप एक बार बताइए। और आपको अगर किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, संभव हो पाएगा तो हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे।
फिलहाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार सेशन को अपने साथी मित्रों के पास में शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए अपना, जब तक सीटेट का एग्जाम नहीं हो रहा है आपका, आपकी बेहतरीन तैयारी हम करवाने में लगातार आपका सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।